Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद सर्वशक्ति महापिता परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवन की ज्योति पिताजी। हम सारी आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हैं। यह वचन रखें, आपके सम्मुख रखे पिताजी। हमारे अनुग्रह में बढ़ते जाए, वचन में भी बढ़ते जाए पिताजी। से वचन हमारे सम्मुख लाने के लिए और दूसरों को बताने के लिए प्रेरणा दिया पिता परमेश्वर। ऐसी महिमा दिया आपने कि हम वचन को जनता के सम्मुख तक रखने पाए, जो विश्वास करके लोग क्या है विश्वास में बढ़कर अपने उद्धार को पिता मजबूत करने पाए। अब यीशु के नाम में आमीन। तो हम पिछली वीडियो में बात किए थे कि स्वर्गदूतों का पाप और उनका जो याचना थी, जो विनती थी परमेश्वर के पास देने की, यह स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, पाप किया था पृथ्वी पे और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। तो आज हम बात करेंगे नूह का जन्म के विषय में। नूह एक चुना गया था परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि जल प्रलय के पश्चात नूह को धर्मी ठहरा और जल प्रलय के द्वारा उस नूह को बचाया गया था, उनका 3 पुत्र को और उनके 3 बहुओं को। ठीक है, तो हम वचन में हम जाएंगे। तो वचन है हनोक की पुस्तक और 106 अध्याय। कुछ दिनों बाद मेरे पुत्र मेतुशेलाह ने अपने पुत्र लामेक के लिए एक स्त्री ली और वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। मतुशेलह ने अपने बेटे लेपेलेत के लिए बहुएं लिया। और आगे पढ़ो। उसका शरीर बर्फ के समान सफेद और खिले हुए गुलाब के उसके शरीर सफेद बर्फ की तरह था और उसका, और आगे पढ़ो। और खिले हुए गुलाब के और खिले हुए क्या था, गुलाब की तरह था। और उसके सिर के बाल और लंबे बाल ऊन के समान सफेद थे। उसके बाल क्या थे, लंबे ऊन की जैसे क्या थे, सफेद यानी उज्जवल। हाँ, और उसके आंखें सुंदर थी। उसकी आंखें सुंदर थी। हाँ, जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने सूर्य के सामने पूरे घर को रोशन कर दिया। पूरे घर के, यानी कि जब जन्म हुआ उसका नूह का, पूरी घर को क्या है रोशन कर दिया। हाँ, और पूरा घर बहुत उज्जवल हो गया। और बहुत घर क्या हो गया, उज्जवल हो गया। हाँ, फिर वह दाई के हाथों में उठा, अपना मुंह खोला और धर्म के प्रभु से बातें करने लगा। तो क्या हुआ, जो दाई थे, जो बच्चे पैदा कराती है, जब नूह का जन्म हुआ तो पैदा होते ही उसका क्या हुआ, जब दाई के हाथों से उठ खड़ा हुआ हो, परमेश्वर से क्या किया, प्रार्थना करने लगा। आगे पढ़ो। और उसका पिता लामेक उससे डर गया और उसका पिता लामेक उससे डर गया। हाँ, भागकर अपने पिता मेतुशेलाह के पास आया। भाग के कहाँ गया, अपने पिता मतुशेलह के पास गया। हाँ, और उसने उससे कहा, मैंने एक अनोखा पुत्र जन्म दिया है। हाँ, उससे कहा कि मैं एक अनोखा पुत्र जन्म दिया है, जो मनुष्य के भिन्न और
अलग हाँ, है जो मनुष्यों से क्या है, अलग है। हाँ। और स्वर्ग के परमेश्वर के पुत्रों के समान है हम्म। और उसका स्वभाव भिन्न है और वह हमारे जैसा नहीं हाँ। है और उसकी आंखें सूर्य की किरणों के समान है हाँ, उसकी आंखें क्या है, सूर्य की किरणों की समान है। जैसे कि उसकी आंखों से क्या है, रोशनी निकलती है। आगे पढ़ो। और उसका मुखमंड तेजस्वी है हम्म। और मुझे ऐसा लगता है हाँ। कि वह मुझसे नहीं बल्कि स्वर्गदूतों से उतरा हुआ है हाँ, स्वर्गदूतों जैसा क्या है, जैसे लग रहा है कि स्वर्गदूत आ गया है, वैसा बालक क्या है, वो जन्म लिया था। आगे पढ़ो। और मुझे डर है कि उसके दिनों में पृथ्वी पर कोई चमत्कार हो सकता है हाँ, उसको ये अनुमान लगा रहा है कि भाई उस लग रहा है कि ऐसा बालक अद्भुत जन्म लिया है, हो सकता है इसके द्वारा कोई अद्भुत चमत्कार हो। आगे पढ़ो। और अब मेरे पिता हम्म। मैं यहाँ आपसे विनती करने और आपसे आग्रह करने आया हूँ हाँ। कि आप हमारे पिता हनोक के पास जाएं और उनसे सत्य सीखें हाँ, अब बीते क्या क्या, वो हनोक के पास जाओ और उनसे इस विषय में क्या करो, पूछो कि भाई जो बालक जन्म लिया है, ये क्यों जन्म लिया है, किस लिए जन्म लिया, कैसा है, इसके बारे में क्या है, विनती जा रही है। हाँ। क्योंकि उनका क्योंकि उनका निवास स्थान स्वर्गदूतों के बीच है और जब वे मेतुशेला के अपने पुत्र के वचन सुने तो वह पृथ्वी के छोर तक मेरे पास आया हाँ। क्योंकि उसने सुना था कि मैं वहाँ हूँ और उसने जोर से पुकारा और मैंने उसकी आवाज सुनी और मैं उसके पास आया हाँ। और मैंने उससे कहा देखो मैं यहाँ हूँ मेरे पुत्र तुम मेरे पास क्यों आए हो हाँ, मथुसेला क्या हुआ, अपने पिता हनोक के पास गया, उसको बुलाया और पूछ रहा कि आप किस लिए आप आए हो, किस लिए मुझे आवाज क्या है दे रहे हो। हाँ। और उसने उत्तर दिया मैं एक बड़ी चिंता के कारण तुम्हारे पास आया हूँ और एक विचलित करने वाले दर्शन के कारण मैं तुम्हारे पास आया हूँ एक विचलित करने वाली दर्शन के पास कि क्या है, उसके बारे में हम क्या कर रहा हूँ, पूछने के लिए आया हूँ कि भाई ऐसा क्यों जन्मा है। हाँ। और अब मेरे पिता मेरी बात सुने मेरे पुत्र लामेक के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है जिसके जिसके समान कोई नहीं है और उसका स्वभाव मनुष्य के स्वभाव के समान नहीं है और उसके शरीर का रंग बर्फ से भी अधिक सफेद है सफेद और गुलाब के फूल से भी अधिक लाल है और उसके सिर का बाल सफेद ऊन से भी अधिक सफेद है और उसकी आंखें सूर्य की किरणों के समान है। सारा जो भी है व्याख्या क्या कर रहा है, बता रहा है कि ऐसे ऐसे भाई है। जैसे आगे पढ़ो। और उसने अपनी आंखें खोली और तब सारा घर रोशन हो गया और वह दाई के हाथों से उठा और अपना मुंह खोलकर स्वर्ग के प्रभु को धन्यवाद दिया। स्वर्ग के प्रभु को क्या किया, धन्यवाद दिया। क्यों, अब भाई इतना अद्भुत जब लड़का हुआ तो क्या हुआ, उसके विषय में चौंक गए,
पूछताछ करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, आगे और उसका पिता लमेक डर गया और मेरे पास भाग आया, और उसने विश्वास नहीं किया कि वह उससे उत्पन्न हुआ है। हाँ, बल्कि यह कि वह स्वर्ग के दूतों के समान है। हाँ, स्वर्ग के दूतों के समान है। हाँ, और देखो, मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम मुझे सच्चाई बता हाँ, क्या कि सको। तुम बताओ, सच्चाई बता सको कि भाई जो लड़का उत्पन्न हुआ ये कैसा है, क्यों है, एक अद्भुत है, ऐसा क्यों है। हाँ, और मैंने हनोक ने उत्तर दिया और हाँ, उससे कहा, प्रभु पृथ्वी पर एक नया कार्य करेगा। हाँ, और यह प्रभु हनोक ने उत्तर दिया कि प्रभु क्या करेगा, परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करेगा। हाँ, मैंने पहले ही एक दर्शन में देखा हम्म, है, और मैंने तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मेरे पिता यारेद के वंश में स्वर्ग के कुछ दूतों ने प्रभु के वचन का उल्लंघन किया, और देखो वह पाप करते हैं। हाँ, और पाप करते हैं। क्या किया? उस विषय में बच्चा उत्पन्न हुआ है, जिस विषय में क्या है, स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और पृथ्वी पे क्या किया, उन्होंने पाप किया। हाँ, और व्यवस्था का उल्लंघन करते और हैं, व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा का। हाँ, और स्त्रियों के साथ बंध कर उनके साथ पाप करते हैं। हाँ, स्त्रियों के साथ बंध कर क्या करते हैं, पाप करते हैं। उन्होंने क्या किया था, पृथ्वी पर आया, उन्होंने स्वर्गदूतों ने उन्होंने वेश बदला और क्या किया, ब्याह शादी रचाया। उनसे जो भी संतान उत्पन्न होती थी क्या होती थी, दानव होती थी। आगे पढ़ो। और उसमें से कुछ से विवाह करके उनसे संतान उत्पन्न करते हैं। हाँ, और वह पृथ्वी पर विशाल कार्य प्रणालियों को उत्पन्न करेंगे। विशाल प्राण प्राण कार्यों को क्या है, उत्पन्न करते हैं। हाँ, जो आत्मा के अनुसार नहीं बल्कि शरीर के अनुसार होंगे। हाँ, शारीरिक अनुसार, यानी शारीरिक, ठीक है ना, आत्मिक अनुसार नहीं, शारीरिक। शरीर में क्या होता है, डाल लालसा झगड़ा बैर उत्पन्न होता है, हत्या क्रोध, हाँ, धम, यानी कि हर बुराई का जड़। और पृथ्वी पर एक बड़ा दंड आएगा, हाँ, और पृथ्वी को सभी अशुद्धियों से शुद्ध किया जाएगा। हाँ, पृथ्वी पे क्या होगा, दंड आएगा और पृथ्वी क्या होगी, पूरी शुद्ध की जाएगी। हाँ, हाँ, पूरी पृथ्वी पर एक बड़ा निवास आएगा, और एक जल प्रलय और 1 वर्ष तक एक बड़ा निवास होगा। और यह पुत्र जो तुम्हारे लिए उत्पन्न हुए हैं पृथ्वी पर रह जाएगा। हाँ, ये जो पुत्र जन्मा है वो पृथ्वी पे क्या है, रह जाएगा, बाकी क्या होंगे, मर जाएंगे। हाँ, और उसके 3 बच्चे उसके साथ बच जाएंगे। हाँ, उसके साथ 3 बच्चे क्या हो गए, 3 बच्चे क्या हुए, उनके 3 बहुए 3 बच्चे। हाँ, जब पृथ्वी पर सभी मनुष्य मर जाएंगे वह और उसके पुत्र बच जाएंगे। हाँ, वो पृथ्वी पे क्या होगा, सब मर जाएंगे और वही बचेंगे। हाँ, और अब अपने पुत्र लामेक को बता दो कि जो उत्पन्न हुआ है वह पश्चाताप में तुम्हारा पुत्र है, और उसका नाम नूह रखो। हाँ, उसका नाम क्या है, नूह रखो। पहले ही क्या किया था, हानोक ने सारा कुछ बता दिया था। आगे पढ़ो। क्योंकि वह तुम्हारे लिए रह जाएगा।
और वह और उसके पुत्र उस निवास निवास से बच जाएंगे जो पृथ्वी पर सभी पापों और सभी अधर्म के कारण आएगा, जो उसके दिनों में पृथ्वी पर पुण्य हो जाएगा और उसके बाद पृथ्वी पर पहले पुण्य हुआ अधर्म से भी अधिक अधर्म होगा, क्योंकि मैं पवित्र जनों के रहस्यों को जानता हूँ। क्या किया जब जो था पहले ही से सारा कुछ इस विषय में परमेश्वर ने उस पे क्या किया था, प्रकट कर दिया था कि आगे क्या क्या होने वाला है। हनोक जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया था, नोह का मृत्यु नहीं हुआ था, वो जिंदा स्वर्ग जाता था, उसको प्रकाशन मिलता था। ठीक है ना, आगे पढ़ो। क्योंकि प्रभु ने मुझे दिखाया और सूचित किया है और मैंने उन्हें स्वर्गीय पट्टियों में बढ़ा दिया बढ़ाया है बढ़ा है। आगे पढ़ो। और मैंने उन पर लिखा देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी पाप करती रहेंगी, जब तक कि धर्म की पीढ़ी ना उठ खड़ी हो। जब तक धर्म का पीढ़ी उठ खड़ी ना हो, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता रहेगा, नाश होता रहेगा। ये क्या है, अंत के दिनों की बातें हैं। जब तक धर्म का चलने वाला लोग क्या है तैयार ना हो जाए। हाँ आगे पढ़ो। और पाप नाश हो जाए और पाप नाश हो जाएगा हम, और पृथ्वी से पाप मिट जाए और उस पर हर प्रकार की भलाई आ जाए। और अब मेरे पुत्र जाकर अपने पुत्र लामेक को बता। हाँ, अपने जाके पुत्र को लामेक को बताओ। हाँ, यह पुत्र जो जन्मा है वास्तव में उसका पुत्र है और यह झूठ नहीं है। हाँ, उसी का पुत्र है, ये झूठ नहीं है कि भाई कोई इधर उधर से है। उसी का पुत्र है, जन्मा है, एक कार्य के लिए जन्मा है, परमेश्वर के क्या है योजना में जन्मा है। हाँ, और जब मेतुशेला ने अपने पिता हनोक के वचन सुने, क्योंकि उसने उसे सब कुछ गुप्त रूप से बताया था, तो वह लौट कर उसे ये वचन सिखाए और उस पुत्र का नाम नूह रखा, क्योंकि वह सारी तबाही के बाद पृथ्वी को सांत्वना देगा। पूरी पृथ्वी की तबाही के बाद क्या है, सांत्वना देगा। इस विषय में बताएगा कि भाई बच्चों, पूरा संदेश देगा कि पश्चाताप करो, परमेश्वर के पीछे हो लो। इस विषय में बताएगा, सांत्वना देगा कि पूरी क्या है दुनिया नाश हो जाएगी, परमेश्वर के पीछे क्या है हो लो। इस विषय में क्या करेगा नो बताएगा, इसी को बोलते सांत्वना देगा। हाँ आगे पढ़ो। एक और पुस्तक जो हनोक ने अपने पुत्र मेतुशेलाह और उसके बाद आने वाले के लिए लिखी और अंतिम दिनों में व्यवस्था का पालन करो। तुम जो भलाई करते हो उन दिनों की प्रतीक्षा करो, जब तक बुराई करने वालों का अंत ना हो जाए। जब तक बुराई करने वालों को अंत ना हो जाए क्या करो, धीरज धरो। हाँ, और पापियों के बल का अंत ना हो जाए, और तुम सचमुच तब तक प्रतिज्ञा करो तब तक पाप मिट ना जाए। हाँ, क्योंकि उनके नाम जीवन की पुस्तक और पवित्र पुस्तकों से मिटा दिया जाए। हाँ,
उनका जीवन के पुस्तक से क्या होगा? नाम मिटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं का उन्होंने उल्लंघन किया था, स्वर्गदूतों ने। परमेश्वर की जो आज्ञा पे चलता है जीवन की पुस्तक में नाम लिखा होता है। जैसे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, वैसे जीवन की पुस्तक से नाम सीधे काट दिया जाता है। और जब जीवन की पुस्तक से एक नाम कट गया तो स्वर्ग में आप एंट्री नहीं ले सकते हो। तो स्वर्ग में कि जीवन की पुस्तक में अगर नाम लिखवाना है, दर्ज कराना है, तो मात्र एक ही उपाय है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सारी मानव जाति के लिए क्या किया? लहू बहाया, कि उसकी लहू के द्वारा सारी पापों की क्या है? कीमत चुका दी गई है, सारी मानव जाति के लिए। जो कोई विश्वास करता है कि हम यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा मृत्यु में से, उसका और परमेश्वर की वचन पे चलने के लिए तैयार हो जाता है, तब जाके उसकी पाप की क्षमा हो जाती है और जीवन की पुस्तक में क्या होता है? उसका नाम दर्ज हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ो। और उनकी संतान सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। हाँ, और उनकी आत्मा मार डाली हाँ, जाएगी। उनकी आत्मा क्या होगी? मार डाली जाएगी। क्यों? नरक में। आत्मा क्या है? नरक में ही मरेगी, आहिस्ता आहिस्ता मरेगी। एक बार तो पृथ्वी में मृत्यु होगा, उसके बाद दूसरी मृत्यु होगा नरक में। जीवन मिला पृथ्वी पे, यहाँ पे मृत्यु मिलेगा, लेकिन जीवन दूसरा मिलेगा स्वर्ग में। एक ये जीवन है और एक जीवन स्वर्ग में है। लेकिन ये जो यहाँ मरेगा पापों में, फिर मरेगा उस नरक में भी, दोबारा मृत्यु होगा। ठीक है ना? अच्छे चलने वाले को दोबारा जीवन मिलेगा, और बुरे बुरे बुराई पे चलने वालों को दोबारा मौत मिलेगी। यहाँ भी मिलेगा, नरक में भी मिलेगा, अनंत काल के लिए नरक में चीखना चिल्लाना होगा। परमेश्वर नरक में डालकर भूल जाएगा। आगे पढ़ो। और वह एक उजाड़ जंगल में विलाप करेंगे और आग में जलेंगे, क्योंकि वहाँ आग में कोई चलेंगे। मिट्टी नहीं है। हाँ, कोई विनती नहीं है, कोई विनती नहीं सुनी जाएगी। अगर स्वर्ग में चले, नरक में गए, कितना भी चीख पुकार, परमेश्वर की कितनी महिमा करो, विनती तुम्हारा नहीं सुनी जाएगी। आगे पढ़ो। और मैंने वहाँ एक अदृश्य बादल जैसी कोई चीज देखी, क्योंकि उसका गहराई के कारण मैं उसके ऊपर से नहीं देख सका। और मैंने आग की एक लपट को तेजी से जलते हुए देखा, और चमकते हुए पहाड़ों जैसी चीज चारों ओर घूमती और इधर उधर जाती हुई देखी। और मैंने अपने साथ मौजूद पवित्र स्वर्गदूतों में से एक से पूछा और उससे कहा, यह चमकती हुई चीज क्या है? क्योंकि वह स्वर्ग नहीं है, बल्कि धधकती आग की लपटें हैं, और रोने विलाप करने और तीव्र पीड़ा की आवाज है। और उसने मुझसे कहा, यह स्थान जिसमें तुम देखते हो, यहाँ पापियों और स्वार्निधिया करने वालों की आत्माएं डाली गई है, और दुष्टों की और उन लोगों की
जिन्होंने प्रभु के भविष्य भविष्यवक्ताओं के मुख से कही गई हर बात को बिगाड़ दिया है। परमेश्वर की भविष्यवक्ताओं के क्या है, मुख की कही हुई बात को क्या है, उन्होंने उल्लंघन किया, वचन पे नहीं चला, ठीक है ना। तो उनको ही क्या किया गया, नरक में डाला गया। आगे पढ़ो। यहाँ तक कि वह बातें जो होने वाली है, क्योंकि उसमें से कुछ बातें स्वर्ग में लिखी और अंकित है, ताकि स्वर्गदूत उन्हें पढ़े और जान सके कि पापियों नर्म यहाँ तक कि वह बातें लोग की आत्माओं और उन लोगों की आत्माओं पर क्या विपत्ति आएगी जिन्होंने अपने शरीर को नष्ट किया है, नष्ट दिया है, और परमेश्वर द्वारा फलित किए गए हैं, और उन लोगों की जिन्हें दुष्टों ने लज्जित किया है, जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया और न तो सोने से, न चांदी से, न संसार की किसी अच्छी वस्तु से प्रेम किया। न सोने से, न चांदी से, न किसी वस्तु से प्रेम किया। आज संसार किसके पीछे चल रही है, पूरी संसारिक चीजों के पीछे चल रही है, परमेश्वर के पीछे नहीं चल रही है पूरी दुनिया में। हाँ, तो परमेश्वर से देखो, संसार और संसार की चीजें जब अच्छी लगने लगती है ना, तो परमेश्वर की बातें क्या होती है, बुरी लगने लगती है। यही होता है आदमी के नाश का कारण। इसीलिए दो स्वामी है, एक पैसा और एक परमेश्वर। तो धन को ज्यादा प्रेम करना है, ये परमेश्वर को, ये परमेश्वर पे चलने वाला क्या है, इंसान ही तय करेगा। आपको संसार की वस्तु से प्रेम नहीं करना, परमेश्वर से प्रेम करना है, तो सारी वस्तु यहीं खत्म हो जाएगी तो सिर्फ आपके अच्छे कर्म, आपकी आत्मा जाएगी स्वर्ग में, बाकी तो सब यहीं धारा के धारा रह जाएगा। हाँ, आप परमेश्वर की आज्ञा पे चले या नहीं चले, ये फैसला स्वर्ग में होगा। आगे पढ़ो। बल्कि अपने शरीर को यातना के लिए सौंप दिया, जो अपने जन्म से ही सांसारिक भोजन की लालसा नहीं करते थे, बल्कि हर चीज को क्षणभंगुर सास समझते थे और उसी के अनुरूप अनुरूप जीवन व्यतीत करते थे। प्रभु ने उसकी बहुत परीक्षा ली और उसकी आत्माएं शुद्ध पाई गई, जिससे वह उनके नाम की स्तुति करे और उसके लिए नियत सभी आशीषों का वर्णन मैंने पुस्तक में किया है, और उसने उन्हें उनका प्रतिफल दिया है, क्योंकि वह ऐसे पाए गए जिन्होंने संसार में अपने जीवन से अधिक स्वर्ग से प्रेम किया, और यद्यपि दुष्ट मनुष्यों ने उन्हें पैरों तले रौंदा, और उसने
दुर्व्यवहार और निंदा का सामना किया और उन्हें उन्हें पूजिया पूजित लज्जित किया, फिर भी उन्होंने मुझे आशीष दी। अब मैं प्रकाश की पीढ़ी के भले लोगों की आत्माओं को बुलाऊंगा और मैं उन लोगों को रूपांतरित करूंगा जो अंधकार में पैदा हुए थे, जिन्हें शरीर में उनकी वफादारी के योग्य सम्मान नहीं मिला, और मैं उन लोगों को प्रकाशमान प्रकाश में लाऊंगा जो उन्होंने मेरे पवित्र नाम से प्रेम किया है, और मैं उनमें से प्रत्येक को उनके सम्मान के सिंहासन पर बिठाऊंगा, और वह अनंत काल तक तेजव तेजस्वी रहेंगे, क्योंकि धर्म परमेश्वर का न्याय है, क्योंकि विश्वासियों को वह सीधे मार्गों के निवास में योग्यता प्रदान करेगा, और वह विश्वासियों को क्या होगा? योग्यता प्रदान करेगा। जो परमेश्वर की महिमा पे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उनको क्या होगा? स्वर्ग में क्या होगा? सहवास मिलेगा, उनको आदर मिलेगी, सम्मान मिलेगा। स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए उनका बेटा बेटी बनेंगे परमेश्वर का। हाँ, और वह निश्चित रूप से वहां जाएंगे जहां उनके लिए दिन और शत्रुएं निर्धारित है। तो जो भी परमेश्वर के मार्ग पे क्या होगा? चलेगा, उनको सत्ना मिलेगा स्वर्ग में, ठीक है ना? और हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर का बेटा बेटी बने रहेंगे। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चलेगा, वो क्या किया जाएगा? अनंत काल के लिए नरक में फेंक दिया जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए, और वो जलते रहेंगे। आज लोग मन की मर्जी चल रहे हैं, परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं, और पूरी जो मर्जी किए जा रहे हैं। तो उनको एक दिन पता लगेगा कि हाँ, हमने क्या गवाया और क्या नहीं गवाया, ठीक है ना? आगे हम बात करेंगे वचन में। तब तक के लिए यही हम विराम देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।